सो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नया सिलेबस मतलब नया सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। नया सब्जेक्ट जो हम लोग चालू करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज एप्टीट्यूड। ठीक है। गेट के एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग का एग्जाम है, उसमें जो एप्टीट्यूड वर्ड है वो वाला सिलेबस आज हमको डिस्कस करना है ना। ये नया सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिफोर कि हम सिलेबस डिस्कस करें और या कुछ इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे उसमें एग्जाम में, उसको समझ लेते हैं। देखिए, 15 नंबर का आता है जो एप्टीट्यूड का मार्किंग है। इट्स अराउंड 15 मार्क्स, अराउंड ही टू बी एग्जैक्ट 15 मार्क्स। ठीक है। इसमें दो टाइप की चीज मतलब जो आईआईटी का सिलेबस है उसमें तो तीन चार टाइप का चीजें हैं, बट जनरली दो टाइप की चीजें हैं। पहला क्या है कि नॉर्मल मैथ्स और रीजनिंग वगैरह और बेसिक मैथ्स और रीजनिंग। और दूसरा चीज है वर्बल एप्टीट्यूड, दैट इज कम्युनिकेशन या टेंस वगैरह इंग्लिश का जो एक दो क्वेश्चन रहता है वो वाला रहता है। ठीक है। तो जो आईआईटी का सिलेबस है वो क्या कहता है कि सबसे पहला आता है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, है ना। उसके बाद आता है बेसिक वोकेबलरी। थर्ड पे है डेटा इंटरप्रिटेशन। और चौथे नंबर पे आता है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन। पांचवा है लॉजिक, दैट इज एनालिटिकल एप्टीट्यूड। जैसे आप लोगों ने वो वाला सुना होगा ना कि कुछ गायें, मतलब उसमें है कुछ गायें बैल है, कुछ बैल जो है भैंस है, इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस दिए रहते हैं। फिर वहां से हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना रहता है ना। तो वो लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में आते हैं। देन आफ्टर स्पेटियल एप्टीट्यूड, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, है ना। कि ये मान लीजिए कुछ एक ज्योमेट्री दी हुई है, 1 2 3, 1 2 3 ये कुछ ज्योमेट्री दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, तो आपको वो कैलकुलेट करना रहता है या इसी ज्योमेट्री को आगे कुछ उसमें रोटेट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा इमेज होगा ये सोचना रहता है हम लोगों को बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्पेशल एप्टीट्यूड में, स्पेटियल एप्टीट्यूड में आते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा जो आईआईटी ने सिलेबस डिफाइन किया है वो। हमें जो ये सिलेबस डिस्कस करना है, जो हम पढ़ने वाले हैं उसको ना थोड़ा ब्रोडर वे में, मतलब कि थोड़ा डिटेल्ड उसमें आज समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये अराउंड आपका 30 क्लास के लगभग चलेगा, है ना। जो एप्टीट्यूड के क्लासेस हैं वो अराउंड 30 क्लास होगा आप लोगों का। और 30 क्लास में मैं आपको क्या श्योरिटी दे रहा हूँ कि देखिए, एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है, बना तो सब लेते हैं, ठीक है, बट इसको बनाने में या इसको सॉल्व करने में जो गेम चेंजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। देखिए, आप 15 मार्क्स 1 घंटे या 1 आवर या 1.15 आवर में लेके आए तो आपको जो सब्जेक्ट है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए टाइम कम मिलेगा, है ना। तो वहां पे आप लोग लैग कर जाएंगे। बट यही एप्टीट्यूड अगर आप 12 या 13 मार्क्स का बनाते हैं, मान लो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ 15 हम लोग 15 आउट ऑफ 15 हम लोग नहीं अटेंड करते, डजेंट मैटर, बट 15 में से 12 या 13 नंबर लाते हैं। बट 30 या 35 मिनट में अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, 30 या 35 मिनट में इसको हम लोग अगर सॉल्व कर ले जाते हैं तो हमें अपना सब्जेक्ट जो है वो सॉल्व करने के लिए 2 आवर एंड 30 मिनट मिलेगा, जो कोर ब्रांच है। और ये एप्टीट्यूड सबके लिए कॉमन है, मतलब कोई भी ब्रांच हो सबके उसमें रहता है, जिस जिसके उसमें एप्टीट्यूड है सबके लिए कॉमन सिलेबस है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर मैकेनिकल से दे रहा है तो उसके लिए एप्टीट्यूड का सिलेबस अलग हो, नहीं, सबके लिए सेम है। मैकेनिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और सिविल और जो जो भी ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह, सबके लिए एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम है। तो हमको ध्यान यही रखना है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखना है, क्या मतलब सिलेबस तो हम लोग हालांकि पूरा ही कवर करने वाले हैं, बट क्या स्ट्रेटेजी रखना है, कैसे अप्रोच करना है उस सिलेबस को, वो सारी चीजें आज यहाँ पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? यस नो?
देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक्स किस वे में डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो उसको लिस्ट आउट कर लीजिएगा, और नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज की क्लास में तो डिस्कस होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कुछ बेसिक मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जैसे कि परसेंटेज। परसेंटेज सेकंड नंबर पे आएगा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, ठीक है। ये मतलब ब्रॉडर वे में मोटी माटा एक सिलेबस का आइडिया दे रहा हूँ आपको कि हम लोग कैसे कैसे चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर इसके बाद डिस्कस किया जाएगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर इसके बाद यहीं पे एक टॉपिक और आता है, सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन, ठीक है। सीरीज कंप्लीशन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप मान लीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर आफ्टर दैट आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, एक्चुअली को हम लोग अलजेब्रा के नाम, नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, एक इसका दूसरा नाम और लिख लीजिए अलजेब्रा। अलजेब्रा में कई सारी चीजें डिस्कस होती है ना। नंबर सिस्टम उसका एक पार्ट है, अलजेब्रा वाले जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे नंबर उसका एक पार्ट है, ठीक है। आफ्टर दैट टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, फिर वोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, वोट एंड स्ट्रीम ये डिस्कस करना है। देन फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रेन एंड डिस्टेंस, या स्पीड एंड डिस्टेंस लिखिए, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस ये वाले क्वेश्चन डिस्कस होंगे, ठीक है। फिर आफ्टर दैट आपका आता है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा हमारा, वेन डायग्राम्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग के बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्बल एप्टीट्यूड। देखिए ऐसे मतलब मोटा माटा अप्रोच है, इसके अंदर भी ना कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करना है। तो ये आपका एक रफ टफ आइडिया ले लीजिए कि इतने टॉपिक्स हमको डिस्कस करना है, नाम से घबराइएगा मत। सारे टॉपिक्स बहुत इजी हैं, आप लोग बहुत इजीली कवर कर पाएंगे इन लोग इन टॉपिक्स को जैसे जैसे क्लास चलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है परसेंटेज, ठीक है। तो अगर इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज हम रफ करते हैं, आगे परसेंटेज डिस्कशन चालू करते हैं। लिखना है आप लोगों को, तो अपने उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर का हेडिंग लिखिए परसेंटेज। और थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि कैलकुलेटर का यूज जो है ना वो अच्छा अभी करिए, काम करिए, थोड़ा टाइम के साथ छुड़वाएंगे, एकदम अचानक से छोड़ दोगे तो आप लोग को मजा नहीं आएगा। करते रहिए बट मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आप कैलकुलेटर का यूज छोड़ देना है, एक या दो क्लास के बाद आप लोग कैलकुलेटर अवॉइड करेंगे, ठीक है। पहला हेडिंग है आपका परसेंटेज।
परसेंटेज में सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, फिर इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है 77% ऑफ 3000, 77% ऑफ 3000। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, जो भी आप अप्रोच जानते हो स्कूल में या कहीं पे भी आपने ये अगर पढ़ा है परसेंटेज कैलकुलेशन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 77% ऑफ 3000। एनीवन गॉट द आंसर? यस, नो? जी 2310 ना, ठीक। कैसे सॉल्व किए आप लोग? जो मैं मेथड लिखने जा रहा हूँ उसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ऑलमोस्ट सब लोग यही किए होंगे। 77/100 इंटू 3000, सब लोग यही किए ना पक्का? ये आवाज कम क्यों आ रहा है मेरे को यार? चलिए, सो अब ये कुछ जो आपने अप्रोच सीखा है स्कूल में या कहीं पे भी सीखा हो, कहीं पे पढ़ा हो, बहुत सही अप्रोच है। बट कंपटीशन के एग्जाम में अगर ये अप्रोच आप लोग थोड़ा वो करेंगे ना, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये अप्रोच गलत है, बट इस अप्रोच में आप लोग कंपटीशन से बाहर कैसे हो जाएंगे, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी ये 3000 था, मान लीजिए यहीं पे 77 का मतलब या किसी भी नंबर का एक्स का 77% आपको कैलकुलेट करना है, बट एक्स जो है यहाँ पे इजी था थोड़ा 3000। अगर यहीं पे 23739 ऐसा कुछ लिख दिया होता, अगर ये मैंने लिखा होता 3000 की जगह, तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि दिक्कत कहाँ जाती। आपको गेट के एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाता है ना, टू सॉल्व द क्वेश्चन। वर्चुअल कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल रहता है, बट दिक्कत कहाँ है? देखिए वर्चुअल कैलकुलेटर में एक ही प्रॉब्लम है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? अगर आपने एक भी एंट्री मिस किया या मिस्टेक हो गया आपसे, आपको वो पूरा क्लियर करना होता है और दोबारा से सारी एंट्रीज करनी होती है। और एक टाइम पे एक ही एंट्री होती है, उसमें कीबोर्ड का यूज अलाउ नहीं होता, माउस से करना होता है एंट्री। यस, नो? हाँ। तो वहां पे आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आपको ना ये चीजें जो है ये थोड़ा कैलकुलेशन इतनी स्पीड से करना है कि आपका वो जो टाइम है वो 30-35 मिनट्स में अचीव हो जाए। 12-13 मार्क्स जो है ना, टाइम आप इधर जितना सेव कर पाएंगे, कोर ब्रांच को उतना ज्यादा टाइम दे पाएंगे, बिकॉज एप्टीट्यूड तो ऐसा है कि सब लोग बना ले रहे हैं ना। आप अगर गेट का एवरेज स्कोर जो देखेंगे, तो वो 14-15 नंबर के आसपास रहता है एवरेज स्कोर किसी भी ब्रांच का। तो एवरेज स्कोर मतलब क्या कि सब लोग एप्टीट्यूड तो सही करके ही आ रहे हैं ना एटलीस्ट, भले ही कोर ब्रांच में ना बने, बट एटलीस्ट एप्टीट्यूड तो सब लोग बना ले रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन हम लोग को क्या करना है, एप्टीट्यूड में टाइम बचाना है, एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए इसको स्पीड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपने सॉल्व किया ये तरीका तो सही था, बट इसमें क्या चेंज हो सकता है वो देखिएगा थोड़ा सा ना। अब नोट करना चालू करिएगा यहाँ पे। कोई भी नंबर एक्स है, ठीक है, तो एक्स का 50%, यानी ये ऐसे इसको लिखें इंग्लिश में बोलते हैं 50% ऑफ एक्स, है ना। इसको क्या किया जा सकता है, आप ये देखिए किसी भी नंबर का 50% जो होता है ना, वो होता है 1/2 ऑफ द नंबर। x/2 इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स। इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? एनीवन, एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी भी नंबर का आधा कर देंगे तो उसका 50% आ जाएगा। हाँ, गॉट द पॉइंट? ठीक। अगर किसी भी नंबर का 1% कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ एक्स, 1% ऑफ एक्स, तो सिंपली आपको क्या करना है, x/100
किसी भी नंबर का 1% कैलकुलेट करना है तो उसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 100 का डिवाइड करना है ना। यहाँ तो क्लियर है चीजें। ठीक, अगर 1% पे 100 का डिवाइड करना है, 50% पे उसको हाफ कर देना है, तो मैं अगर 10% की बात करूँ तो 10% ऑफ एक्स, तो एक्स बाई 10 करूंगा ना नॉर्मल। देखिए कहां से आ रही है चीजें, ध्यान दीजिएगा। अगर 10% कैलकुलेट, 1% के लिए मेरे को क्या करना था, एक्स बाई 100, और इसमें इंटू 10 करा दूंगा तो ये एक्स बाई 10 आ जाएगा ना। और एक्चुअल में यही 10% है ना। 10% कैसे आया, 1% में इंटू 10 कराया, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो एक्स बाई 10 बचेगा। गॉट द पॉइंट, यस मैम। सो 10% ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू डी। आप सीधे सीधे वही करेंगे कि उसमें डिवाइड बाय 10 कर देंगे। आपको अगर 10% कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो सिंपली जो भी नंबर दिया हो, डजेंट मैटर, आप उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो अगर लास्ट में जीरो है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, वरना एक डेसिमल छोड़, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल पुट कर देंगे। यही होता है 10 से डिवाइड करने का मतलब। ऑन अ सिंपल नोट, 10 से डिवाइड करना मतलब क्या है, अगर 100 को 10 से डिवाइड करना है तो ये लास्ट में जीरो है, कट कर देंगे। अगर कोई दूसरा नंबर है, फॉर एग्जांपल 99, तो एक जीरो है ना, तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल रख देंगे, 9.9, यही आंसर आएगा। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट, एनीवन, एनी डाउट? नहीं है ना, चलिए। अब ध्यान दीजिए, जो आपने किया है वो आप लोग ना ऐसे थोड़ा सा बहुत उससे स्कूल टाइम से याद करते आ रहे हैं, तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये गलत बता रहे हैं या ये अप्रोच गलत है। बट फॉर सम टाइम इसी अप्रोच को फॉलो करिएगा, आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा कि दिक्कत कहाँ आता है और ये अप्रोच कैसे बेटर है आप लोग के अप्रोच से। ठीक है, अभी हमने क्या क्या कैलकुलेट करना सीखा, 10% और 1% और 50%। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, 77% को मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ, 70% प्लस 7%, यस नो, लिख सकते हैं ना सब। 10% कैलकुलेट किया, उसमें मल्टीप्लाई 7 करा दिया, तो 7% 70% आ जाएगा ना। 10% कितना आया है, 300, इंटू 7 कर दिया, कितना आ गया, 2100, हो गया ना 70%। हाँ, 1% कैलकुलेट करके उसमें 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, 1% कैलकुलेट करके उसमें 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 7% हो जाएगा ना। 1% क्या आएगा, डिवाइड बाय 100, 3000 डिवाइड बाय 100, ये जीरो से ये जीरो, 30, ये हो गया 1% इंटू 7, यानी कि 210, यही हुआ। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ना, 2310, यही आंसर था। इजी है ना, अभी नहीं लगा होगा, है? हाँ, लेंदी लग रहा है, लेंदी लग रहा है, बस बस लगेगा तो। इस क्लास के खत्म होते होते, मतलब अभी कितना 6:42 ना, 8 बजे तक आप लोगों का ये भ्रम तोड़ देंगे कि ये वाला प्रोसेस लेंदी, ठीक है, फॉर श्योर। अभी ध्यान दीजिए, देखिए इसको ब्रेक करने के लिए ना कई सारे तरीके हैं, ये कुछ फ्रैक्शंस मैंने सिखाए आपको। एक्चुअल में क्या है, मैं रिलेट क्या करना चाह रहा हूँ, परसेंटेज को फ्रैक्शन के साथ में। ये वाला वर्ड टर्म जो है ये तो फ्रैक्शन है ना, ये तो समझ पा रहे होंगे ना सब लोग, x/2 फ्रैक्शन है ना एक, मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ये वाले आप लोग नोट कर लीजिए, पहले तो इसको ना थोड़ा नोट कर लीजिए जल्दी से। 1% इक्वल टू कितना होता है, 50% इक्वल टू कितना होता है, ये 10% इक्वल टू कितना होता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर नोट किए रहेंगे तो फिर आगे चलने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है।
नोट हो गया ना? हाँ। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, 50% यानी डिवाइड बाय 2। अगर 50 को भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे 25% हो जाएगा ना। हम्म। तो एक्चुअल में अगर आपको किसी उसका 25% ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है तो इट इज सिंपली इक्वल टू एक्स बाई 4 ना। किसी भी नंबर का 25% कैलकुलेट करना है तो सिंपली डिवाइड बाय 4। यस नो गॉट द पॉइंट? हाँ। नो, अगर 25% एक्स बाई 4 है और 50% एक्स बाई 2 है, 50% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, सो नाउ 75% कैन बी रिटन एज 25 प्लस 50, 50। एक्स बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और ये आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ये 3/4 होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सिंपल 3/4 होता है। कैसे मैं बोल रहा हूँ ये ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज 100% है, फॉर एग्जाम्पल ये 100% है, ठीक है, 50% मतलब क्या, दो पार्ट में ब्रेक किया है ना। 50% मतलब क्या, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया ना उसको, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। जो टोटल था उसको दो हाँ। पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे, 50% हो जाएगा ना। अब अगर इसी को मैंने क्या किया, चार पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो जो भी होगा वो 1 2 3 4, अब 25% हुआ ना एक पार्ट, तो नाउ वन पार्ट इज इक्वल टू 25%। गॉट द पॉइंट? यस नो? तीन पार्ट का मतलब 75% मतलब क्या, चार में से तीन पार्ट लेना है ना हमको, चार में से तीन पार्ट लेना है ना, ये हो जाएगा आपका 75%। और एक्स तो आपको गिवन होगा ना, कोई भी नंबर हो सकता है वहां पे। गॉट द पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस नो जल्दी बताइए। हाँ। सबको सुभद्रा आपको? हो गया सर। सो 75% इज इक्वल टू 3/4। 3/4 पार्ट अगर आप ले लेंगे तो ये 75% आ गया। ठीक है, ना अब थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिए, वहां पे जो हमने क्वेश्चन देखा था उसी क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या था उसमें, 3000 का 3/4, 3000 का 3/4 कितना हो जाएगा ये, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो 750 हुआ ना। 2250। 2250 ना, 2250। अभी 75% आया, अभी 2% और देंगे ना, तो 1% इंटू टू, 1% कितना था हमारा 30, और 30 इंटू टू 60, तो 2310, 2310, ये आ गया ना 77%। अभी इजी हुआ, हम्म। अभी इजी हुआ क्या थोड़ा सा? अभी आप लोग को थोड़ा उसको रिलेट करने की वही, कोशिश, अभी इजी वो नहीं हुआ? वन लाइनर था जो हम लोग सॉल्व किए थे। वो ज्यादा इजी था? यस। अच्छा, कैलकुलेटर यूज किए थे क्या? हाँ। मत यूज करिए, अब बिना कैलकुलेटर के सोचिए कि ये वाला इजी है या वो वाला इजी है। कैलकुलेटर को मत यूज करिए फॉर सम टाइम, कैलकुलेटर मत यूज करिए, अब सोचिए क्या है। चलिए ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। ये वाला तो आप लोग नोट कर लीजिए ना। अभी थोड़ी देर के लिए ना कैलकुलेटर को थोड़ा साइड में रख दीजिएगा, फिर सोचने का प्रयास करिएगा। कैलकुलेटर मत यूज करिएगा कोई भी, है ना। फिर अब देखते हैं क्या होगा। नाउ कैलकुलेट 23% ऑफ 1600, 23% ऑफ 1600। थोड़ा सा पहले के आप लोग एक 10 सेकंड का टाइम, 10 20 सेकंड का टाइम ले लीजिए, ये सोचने का प्रयास करिए इसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है, जो हमारे नियर अबाउट फ्रैक्शंस हैं उसमें कैसे ब्रेक किया जा सकता है, फिर इसको सॉल्व करिए। कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा।
थोड़ी देर के लिए, तो आप लोग को फिर चीजें डुएबल लगने लगेंगी। Now, anyone got the answer? 368. 368. 268. 268 या 368 क्या बोलूं? 368. ठीक, 368 ना? 3. हाँ सही होगा ये, मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल नहीं है ही, एग्जैक्टली वही आंसर 368। देखिए जिसका नहीं हो पाया उसके लिए बता देता है। इसको हमको क्या करना है, 25 माइनस 2, 23। देखिए इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, 20 प्लस 3 और 25 माइनस 2, दो तरीके हैं, कोई से भी तरीके से ब्रेक करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जिसने 20 प्लस 3 लिखा है उसके लिए बताते हैं। 20 हमने 10% को क्या लिखा था, 10% को क्या लिखा X था, by 10. x बाय 10 है ना। 10% मतलब क्या, x बाय 10। लेकिन यहाँ पे 20% है ना, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, x बाय 10 इंटू 2, तो ये x बाय 5 हो गया ना। गॉट द पॉइंट? किसको पॉइंट क्लियर हो रहा है? सिंपली जो भी नंबर है उसको पांच इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से आपका जो निकल के आता है वो आता है 320। 20% मतलब क्या, 320, और 1% और कैलकुलेट करना है ना आपको, बिकॉज कि 3% आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, 1 इंटू 3 करना पड़ेगा। 1% कितना है, 16, और 16 इंटू 3 कर लेंगे 48, और 320 प्लस 48 दैट इज 368। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा आप लोगों को, है ना? नहीं हो रहा लगता है, चलिए 25% वाले पे आते हैं, इस पे देखते हैं। 25% मतलब क्या, डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आया, 400, और 400 माइनस 2%, है ना, 2% को घटाना भी तो है, 23 तक पहुंचना ना, तो अभी 25% आया है, तो 1% कितना था, 16, 1% सिंपली डिवाइड बाय 100, 16, और 16 इंटू 2 करेंगे तो 32, so 400 minus 32 again it's 368। अब आपके पास दो अप्रोच है, ब्रेक करने का अप्रोच बदल देंगे, आपका आंसर इजी होता जाएगा। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या, एनीवन, एनी डाउट? सर रिपीट करिए सर। कौन सा 25 माइनस 2 वाला। 25 माइनस 2 वाला? देखिए 25% को आप यहाँ पे देखिए, हमने क्या लिखा है, x बाई 4, है ना। x बाई 4 मतलब क्या, जो भी नंबर है उसको हमको 4 से डिवाइड कर देना, तो 1600 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 400, है ना। 4 जब 16, 0 का 0, 400। अब 2% भी तो कैलकुलेट करना है, तो 1% कितना था, 1% था हमारा 16, दैट इज 1600 डिवाइड बाय 100, तो 1% आया 16, 2% आएगा 32, 400 माइनस 32 इक्वल टू 368। गॉट द पॉइंट? अब देखिए ब्रेक करने का अप्रोच बदल देंगे आप लोग और हमारा आंसर और इजी होता चला जाएगा। ये क्लियर है क्या? इसको मिटा दें, कोई डाउट किसी को? नहीं। इसी में एक चीज का और एडिशन करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। अच्छा अगर आपको मान लीजिए 100% को 3 से डिवाइड करना हुआ तो आंसर क्या आएगा, 33.33. 33.33%। सो इसी को ध्यान में रखिएगा। सॉरी, x का या 33% ऑफ x इज नियरली इक्वल टू
इज नियरली इक्वल टू 100/3 या x/3, सॉरी x/3, x की बात हो रही है ना, इज नियरली इक्वल टू x/3, यही होगा 33.33। अभी मैंने 0.33 हटा दिया है फॉर सम टाइम, बट नियरली इक्वल टू यही होगा ना x/3। अगर 33% कैलकुलेट करना है तो x/3 के आसपास की चीज कुछ होगी ना, यहाँ तो किसी कोई डाउट। अब एक क्वेश्चन आप दोबारा से प्रैक्टिस करिए, जब ये चीज आप जान रहे हैं तो एक क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करिए 35 इसी मेथड से। हाँ इसी मेथड से। ये एक एक्स्ट्रा चीज बताया ना, सो 35% ऑफ 1200, इसको ट्राई करिए। मेथड थ्रू आउट द क्लास सेम ही रहेगा, आप थ्रू आउट द क्लास मेथड नहीं चेंज करेंगे। 424। 424 सही। 424 सही है सही। बाकी लोग को सॉल्व हो रहा है ना, इसका तुम्हारा आंसर आ रहा है ना? हाँ यस सर। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 424। अब लोगों को थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये वाला मेथड इजी है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। चलिए थोड़ी देर और रुकिए, क्लास खत्म होते होते पूरा आप लोग को यकीन हो जाएगा कि ये मेथड ज्यादा इजी है, बिकॉज उसमें देखिए उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। वो मेथड जो है वो मेथड सही है, बस उसमें एक ही पॉइंट का फॉल्ट है कि हमको मैन्युअल एंट्रीज करनी पड़ती है, किसमें, वर्चुअल कैलकुलेटर में। वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो हमको कंपटीशन से बाहर कर रहा होता है, बिकॉज कि वहां पे एवरी मिनट मैटर करता है, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन उस मेथड को अवॉइड करेंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करिए 19% ऑफ 1600, जल्दी। तीन सौ चार 304 304 304 304 ही बोला। ठीक है। बाकी लोग को सॉल्व हो गया ना? देखिए करना क्या है, 20% -1, ये करना। 20% मतलब क्या, 16 डिवाइडेड बाय 1600 डिवाइडेड बाय 5, 1600 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 320, 320 और 320 माइनस 16, 1% माइनस करना ना, तो ये हो जाएगा 304। अच्छा अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये 1600 है, इसको 5 से डिवाइड करना और ये थोड़ा टफ जा रहा है ना, तो इसको एक काम करिए ना, नियर अबाउट कैलकुलेशंस में लेके चलिए, बिकॉज गेट के उसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नियर अबाउट कैसे करना है वो थोड़ा सा समझने के लिए 1600 मान लीजिए मैं नहीं ब्रेक कर पा रहा हूँ, मैं 1500 को तो ब्रेक कर लूंगा ना 5 पार्ट में इजिली। भाई 1500 एक 5 का मल्टीपल है ना, इसको 5 पार्ट में ब्रेक करना इजी है ना, तो 1500 प्लस 100 इसको करिए, 1500 मतलब क्या, 300 हो गया 5 पार्ट में डिवाइड किए, ये 20 हो गया, 100 को 5 पार्ट में डिवाइड किए तो 20 हो गया ना, तो अगेन ये 320 आ गया ना। ये कैलकुलेशन आप माइंड में जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड बढ़ता जाएगा, बिकॉज मैं एक बार देखूंगा तो आंसर बता सकता हूँ कि किसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होना चाहिए। अगर पॉइंट वगैरह में आ रहा होगा तो टू बी एग्जैक्ट थोड़ा कैलकुलेट करना टफ होता है, बट हाँ अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो मैं एक बार देख के उसका आंसर बता सकता हूँ कि आंसर कितना होगा। बट आप लोग ऐसा जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीजें आपके माइंड में
नंबर देखते हुए आपके माइंड में रन होने लग जाएगी। व्हाट द पॉइंट? यस नो? तो नियर अबाउट कैसे ब्रेक करना है? 1500 को ब्रेक किया, फिर 100 को ब्रेक किया और 1% कैलकुलेट करके माइनस कर दिया। गॉट द पॉइंट? तो किसी भी फ्रैक्शन का मतलब या किसी भी नंबर का मैं आप लोग 3 से डिवाइड करेंगे x बाय 3, तो ये क्या देगा हमको 33.33% है ना। और इसी को अगर सॉरी, इसी को अगर मैं 2 से और डिवाइड कर दूं, है ना, बोथ साइड डिवाइड बाय 2 किया मैंने, तो इधर क्या हो जाएगा x बाय 6 और इधर हो जाएगा 16.66%। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? x बाय 6 इक्वल टू 16.66%। यानी कि जो भी नंबर है उसको अगर हम लोग 6 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 16.66% के पास होगा। गॉट द पॉइंट? यस। देखिए जो आपने फ्रैक्शंस लिखे हैं उसी को रिलेट करने की कोशिश करिए, आप लोग इजीली मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल 97% ऑफ 97% ऑफ 1600, इसी को कैलकुलेट करिए। 97% ऑफ 1600, 97% ऑफ 1600, क्या आंसर आएगा ये? 1552। 1552, ठीक है, सही जवाब। बाकी लोग काट देना आंसर। हाँ। करना क्या है, 100% माइनस 3%, सिंपल। 100 माइनस 3%, 100% कितना है 1600, इसमें से 3% घटाना है, तो 3% बोले तो 1% कितना आएगा 16 डिवाइड बाय 100, 16 आया 1% इंटू 3 दैट इज 48 आ गया। 3% कितना है 48, माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1552, यानी कि 1552, ये हो गया 97%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ? नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 16.66% ऑफ 318। Find 16.66% of 318. Now you will realize कि ये वाला ट्रिक ज्यादा इजी है बजाय कि आपके वो 53। 53। सबका आ गया ना 53? अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये वाला ट्रिक इजी है, जो आप लोग मेथड प्रैक्टिस करते थे उससे, है ना? यस नो? कुछ 53 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 21% ऑफ 21% ऑफ 305, 21% ऑफ 305। जैसा मेरा वॉइस सबको क्लियर है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे साइड नेटवर्क एरर हो और आप लोग ऐसा लीव करके ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरे को।
64.05 है। 64.05 क्लियर है आपकी वॉइस? 64.05 ठीक है, सही आंसर। तो लगभग आप इस कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोग को जो पर्सपेक्टिव हम समझाना चाह रहे थे वो कुछ कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब उसी पर्सपेक्टिव में क्या करते हैं, कुछ थोड़ा और एडिशन करते हैं, है ना। इसको मिटा दें, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। ठीक, हमने 25% देखा था। 25% क्या था, x/4, है ना। अगर किसी भी नंबर का हमको 25% लेना है तो दैट इज डिवाइड बाय 4 कर देंगे हम लोग, सिंपल, है ना। इसी को काम करते हैं, अगेन हाफ करते हैं। अगेन हाफ करेंगे, इट विल बिकम 12.5% एंड इट विल बिकम x/8। व्हाट द पॉइंट, यस यही होगा ना। तो अब एक इसी को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए। कैलकुलेट 62.5% ऑफ 1600। क्या लिखा? 1600। हाँ, 62.5% ऑफ 1600। उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखिएगा दिमाग में, इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक हजार। एक हजार। सही है, सही है, सही। अब ये आप उसमें थोड़ा सा, अब पिछले वाले उस पर चलते हैं, क्लास के स्टार्टिंग में जहाँ पे आप लोगों ने मैन्युअली उसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व किया था। ये कैलकुलेटर में रखेंगे तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, माइंड में सॉल्व करेंगे तो इजी है ना। गॉट द पॉइंट, यस नो। ठीक है, सो फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया आप लोगों को समझाने में। आंसर इसका 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिएगा। 37.5% ऑफ 37.5% ऑफ 1600। कैलकुलेट दिस। 600। ठीक है, सही। ठीक, ना इसी उसमें कुछ और एडिशंस करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, अगर किसी नंबर का 10% फाइंड करने के लिए मैंने उसमें x/10 किया था, तो 5% फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, x/20 करूंगा ना। x/20 करूंगा ना। साइड एरर था या सबके साइड एरर था? मेरे सबके साइड। बीच में आपकी वॉइस और वीडियो ब्रेक हो गया था। अच्छा, अभी क्लियर है क्या? हाँ। ठीक, हाँ। सॉरी। देखिए, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हमने 10% को क्या लिखा था, x/10, है ना। तो अगर मुझे 20% लिखना है, सॉरी 5% लिखना है, तो दैट इज दोनों साइड मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, x/20 होगा कि नहीं होगा। 5% इज इक्वल टू x/20। व्हाट द पॉइंट, यस। 5% इज इक्वल टू x/20, ये समझ में आ रहा है सबको। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं। नहीं, हम नहीं हो रहे।
5% जो है ये x/20 होगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। यस नो कुछ तो बोल दो भाई। So, एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए। 45% ऑफ 1800, 45% ऑफ 1800, इसको कैलकुलेट करिए। इस वाले पर्सपेक्टिव को थोड़ा ध्यान रखिए। आठ सौ दस। 810। ठीक, सही जवाब। या इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका और किया जा सकता है। वो क्या होता है ये बता दो। 5% कैलकुलेट करना है मतलब क्या कि 50% x का 50%, 50% हम लोग क्या लिखते थे, x/2 ना, x/2 ना, पहले हाफ किया फिर हाँ उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया, यानी x/2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये जो आएगा ये 5%। 5% कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। x/20 ज्यादा बेटर है। बाय 20 ज्यादा बेटर है। हाँ ये लेंदी हो जाएगा। नहीं, ये वाला मेथड आप लोग कब यूज कर सकते हैं, जब आपका ना ऐसे चीजें जीरो के फॉर्म में नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए, 3452 ये लिखा हुआ है, 3452 ये लिखा हुआ है। अब आपको बोला है 5% कैलकुलेट करने के लिए, कितना कैलकुलेट करना है आपको, फिर हम 5%। कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर यूज करेंगे वो ठीक है, मैं बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीजें कहाँ पे। अच्छा, इसमें आपको अगर कैलकुलेटर भी यूज करना है, हाँ तो फिर वो डायरेक्ट 20% रखें, कोई डिवाइड बाय 20 करिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कैलकुलेटर में भी एंट्रीज आप कैसे करेंगे ये भी मैटर करता है ना, कि अगर आप वो जो नॉर्मल मेथड है उसमें चीजें रखेंगे, या फिर इसको सीधे सीधे डिवाइड बाय 20 कर देंगे, या डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। डिवाइड बाय 20 नहीं भी करना है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, फिर एक पॉइंट छोड़ के डेसिमल रख दीजिएगा। एक क्लियर हो रहा है क्या, हाँ। क्या कहना चाह रहा हूँ। हम्म। इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 17 और 26 ये आएगा, है ना। फिर डिवाइड बाय 10, मतलब कि यहाँ पे 172.6, ये 5% होगा। एक पॉइंट छोड़ के डेसिमल रख देना है, अगर लास्ट में जीरो नहीं है, लास्ट में जीरो है तो जीरो कैंसिल कर देंगे। गॉट द पॉइंट, यस नो। हाँ चले आगे, यहाँ तक चीजें क्लियर है, एनीवन एनी डाउट। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा, एक और तरीका किया जा सकता है, 10% कैलकुलेट तो हम लोग कर चुके थे ना x/10 से, उसी को डिवाइड बाय हाँ 2 कर दिया। 10% कैलकुलेट कर चुके थे, उसी को हाफ कर दिया, तो जो आएगा वो आंसर 5% ही होगा ना। हाँ। ये भी तरीका है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग कि उस टाइम पे आप कितना उससे सोच पा रहे हैं, कितना रैपिडली और कितना अपने फेवर में सोच पा रहे हैं, वहां से आपका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच चेंज हो जाएगा। ये चीजें आपको ना प्रैक्टिस से आएंगी थोड़ा सा, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा जो है आपका ये थिंकिंग स्किल जो है ओपन होता जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई होप कि आप लोग को परसेंटेज का अंडरस्टैंडिंग मतलब पहले के कंपैरिजन में काफी ठीक ठाक होगा, मतलब आप लोग ऐसा परसेंटेज क्वेश्चन जो है जल्दी से गलत नहीं करेंगे। यस नो। हाँ तो ठीक है, अब जो गेट में पीवाईक्यूज आए हैं परसेंटेज से रिलेटेड,
क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जब परसेंटेज कैलकुलेशन सीखते हैं तो उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि उसको अप्लाई कहाँ किया जा सकता है। ये वाला पार्ट जो है ना आप लोग थोड़ा सा घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आप लोगों को चीजें थोड़ा डूएबल लगेंगी, ठीक है। आप जब घर जाइएगा क्लास के बाद तो ये चीज, इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। a person a person bought shares a person bought shares worth 25 rupees worth 25 rupees from a company from a company full stop full stop फिर से बोलिए, कंपनी के बाद from a company full stop उसको, ठीक है। now the company announced dividend of 9%, dividend of 9%, dividend of 9%, full stop. if the person if the person if the person get the if the person get 10% income on his cost, if the person get 10% income on his cost, if the person get 10% income on his cost, कॉमा देख लिखिएगा, then what then what should be the what should be the price of share, what should be the price of a share, मतलब एक शेयर का प्राइस क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ शेयर। डिविडेंड ऐड होता है ना जी 27.25 22.5 हाँ 22.5 देखिए आपको क्या दिया है, उसने 25 रुपीज जो है इन्वेस्ट किया, ठीक है। 25 रुपीज इन्वेस्ट किया, देन आफ्टर कंपनी ने 9% का डिविडेंड अनाउंस किया, 9% का डिविडेंड अनाउंस किया, ठीक है। और उसको जो है 10% का प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 10% प्रॉफिट, इसका 10% मतलब कितना होना चाहिए 2.25, है ना, यही होना चाहिए ना। 2.5 ओह सॉरी 2.5 ये होना चाहिए, ये इतना प्रॉफिट इसको होना चाहिए, है ना।
अब इसमें देखते हैं 9% का डिविडेंड है, मतलब कि 10% कितना है 2.5, और उससे एक 2.25। 2.25 2.25, इतना हम अगर इसमें से माइनस कर दें 25 माइनस 2.25, तो ये जो आएगा 22 पॉइंट कितना 24 23 22.75। हाँ 22.75। मुझे लेकिन ये समझ में नहीं आया। एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए 9% डिविडेंड जो है ये इक्वल है किसके 10% के प्रॉफिट के ना, तो 9% ऑफ डिविडेंड कितना है 9% डिविडेंड है, अगर 25 का 9% कैलकुलेट करेंगे कितना आना चाहिए 2.25। 2.25 है ना, और ये इक्वल होना चाहिए 10% प्रॉफिट के, तो 10% यानी कि कितना हो गया, जो भी उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया था है ना, जो पर शेयर अमाउंट था उसका 10% है ना, ये जो आपको क्या बोला गया है कि पर शेयर अमाउंट का 10% है ना ये, तो किसी का 10% 2.25 है तो उसका 100% कितना होगा, अगर ये 10% है तो टोटल जो वो था हमारा 100% वो कितना होगा 22.5 होगा करना, क्या होगा 9% डिविडेंड मिला उसको, ठीक है, तो 9% कितना हुआ 2.25, बट ये इक्वल है किसके 10% के ना, तो 10% कितना था 2.25, तो 100% कितना होगा 22.5, गॉट द पॉइंट। क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ। क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन बॉट अ शेयर ऑफ कंपनी वर्थ 25 रुपीज, ठीक है 25 रुपीज का उसने शेयर खरीदा था, 25 रुपीज उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, फिर कंपनी ने 9% का डिविडेंड दिया, गॉट द पॉइंट, कंपनी ने 9% का डिविडेंड दिया, बट पर्सन गेट्स 10% इनकम ऑन हिज कॉस्ट, इसको 10% का इनकम होता है अब उसके कॉस्ट पे, है ना, तो अब उसको आपको बताना है कि पर शेयर का प्राइस कितना है, तो कंपनी ने 9% का डिविडेंड दिया तो 9% उस, जब कंपनी ने 9% दिया तो उसको 9% ही मिलेगा ना, तो 9% कितना हो गया 2.25% ना, बट इसका इनकम कितना है 10% है, जो इसका इनकम हो रहा है वो 10% है ना, जितना भी इसने इन्वेस्ट किया था उसका 10% इसको मिल रहा है ना, तो कंपनी ने 9% दिया, 9% इक्वल टू है 2.25, बट इसको मिल रहा है 10%, तो ये भी इक्वल होना चाहिए ना, और जब 10% इक्वल है 2.25 के तो उसका 100% 22.5 होगा ना, हाँ। गॉट द पॉइंट, यस, हम्म। इस वजह से उसका शेयर का प्राइस 22.5 है। अब इसको आप क्रॉस चेक करके देखिए, अगर किसी शेयर का प्राइस 22.5% है, उसको 10% का इनकम है, तो 2.25 रुपीज का इनकम होना चाहिए ना पर शेयर, या ओवरऑल जैसे भी है 2.25 का परसेंट 2.25 रुपीज का इनकम होना चाहिए, और ये देखिए 2.25 रुपीज का ही इनकम हो रहा है उसको, गॉट द पॉइंट, यस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if the tea price is increased by
is increased by 40%, is increased by 40%, then then the consumption is decreased by how much percent, how much percent to maintain the budget at same level, to maintain the budget at same level। मतलब ये है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चाय का जो रेट है वो 40% से बढ़ गया है, ठीक है, बट आप अपना बजट नहीं बढ़ाना चाह रहे, आप जितना पहले खर्च कर रहे थे आप अभी भी उतना खर्च ही करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। तो कितने परसेंट से आप कंजम्पशन घटाएंगे कि आपका जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, जो इन्फ्लेशन हुआ है 40% का वो न्यूट्रलाइज हो जाए, आपको उसके लिए कितने परसेंट से बजट घटाना, मतलब कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। Anyone got the answer? Yes sir. Anyone got the answer? नहीं नहीं यार, देखिए लेट्स अज्यूम करते हैं हम लोग, पहले जो प्राइस था वो था 100 रुपीज, ठीक है, पर केजी, पर अभी क्या हो रहा है 14% जी, 14%। 14% नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, पहले जो था प्राइस वो था 100 रुपीज, ठीक है, नाउ इन्फ्लेटेड प्राइस 40% से इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब कितना हुआ 140 रुपीज पर केजी, है ना, 40% का इन्फ्लेशन मतलब 140 हो गया, ठीक है। सो अब ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना होता है, कंजम्पशन इनटू जो भी रेट रहा होगा आपका पहले, ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या है, कंजम्पशन इनटू प्राइस, कंजम्पशन इनटू प्राइस, ठीक है। तो पहले कंजम्पशन मान लीजिए 1 kg का ही था और प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है। नाउ इन्फ्लेशन के बाद क्या हो रहा है, प्राइस तो मुझे पता है प्राइस कितना है 140, अब कंजम्पशन फाइंड करना है, कंजम्पशन को मैंने x मान लिया, कंजम्पशन को मैंने x मान लिया, ठीक है, या एक काम करो उसको डायरेक्ट परसेंटेज में ही रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 100% कंजम्पशन था, यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मान लो कितने परसेंट कंजम्पशन होगा ये कैलकुलेट करना है, ये यहाँ से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा।
यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 140, तो इट्स अराउंड 28। 71.42 71.42 71.42 ना, ये आया आपका क्या कि इतना अमाउंट आपको यूज करना है। अब ये ध्यान दीजिए 71.42 आया, तो आपको डिक्रीज कितने परसेंट से करना है वो आप माइनस कर देंगे 100 से, तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा आपका डिक्रीज, है ना। कि क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको कितने परसेंट से घटाना है, तो 28.48% से आप घटा देंगे अपना कंजम्पशन, तो ये आपका एक्सपेंडिचर मैनेज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है ये क्या है कि 71.42 जो भी आंसर आया आपका वो क्या है कि इतना हम लोग कंज्यूम करें तो पहले वाला एक्सपेंडिचर मेंटेन रहेगा हमारा। गॉट द पॉइंट? यस नो? क्लियर हुआ? देखिए हमने क्या माना कि 100% कंजम्पशन पे 100 रुपीज प्राइस था, x% कंजम्पशन पे 140 रुपीज का प्राइस, तो x का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना, कि इतना हम कंज्यूम कर सकते हैं, बट हमें अपना कंजम्पशन ओरिजिनल से कितना घटाना है वो बताना था ना, तो ओरिजिनल से घटाने के लिए नए वाले को 100 से माइनस करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? यस नो? यहाँ तक क्लियर है चीजें सबको? जल्दी बताइए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? अंशिका तुमको, तुम पहले बताओ। नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ फ्रूट सेलर, a fruit seller selling, a fruit seller selling apples, a fruit seller selling apples and he sells 40% 40% 40% of the apples, 40% of the apples, and remains with and remains with 420 apples. A fruit seller is selling apples and he sells 40% apples and remains with 420 apples. 420 apples. Full stop. Calculate the calculate the number of apples. Calculate the number of apples in original he has. In original he has. क्या आंसर आया? सेवन हंड्रेड सही जवाब। सो क्वेश्चन क्या कहता है 40% उसने सेल कर दिया, ठीक है, तो 60% जो है वो इक्वल टू है कितना 420, बिकॉज की 40% बेचने के बाद उसके पास 60% बचा ना, तो 60% आपको नंबर दिया हुआ है वो है 420, ठीक है, तो 60% 420 है, तो 100% कितना होगा, यही आपसे पूछा ना क्वेश्चन। 60% 420 है तो 100% कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, तो 60% 420 है, इसका मतलब समझिए 50% कितना होगा
50% कितना होगा, इससे 10% कम, पहले इसका 10% कम कर दीजिए, तो 350 जो होगा ये होगा आपका कितना, 50%, ठीक है। और 100% आ जाएगा यहाँ से 700, 100% जो आ जाएगा वो हो जाएगा 700। जब 50% 350 है तो इंटू 2 कर देंगे तो आपको 100% कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ ना, रुकिए बताते हैं। देखिए 60% है तो इसको सिंपली 0 से 0 कट हो गया, और 1% इक्वल टू कितना आ गया, 42 डिवाइड बाय 6, ये हो गया कितना 7, 100% आ जाएगा 700, 100% आ गया 700। ये पॉइंट समझ में आया क्या? यस नो जल्दी बताइए थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सबको क्लियर है ना, सूर्यांश तुमको, सुभद्रा तुमको? हाँ यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। if 20% of x equal to y, if 20% of x equal to y, क्या क्वेश्चन है, 20% of x is equal to y, then y% of 20, y% of 20 equal to what, equal to what, और ये आपको आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म्स में आंसर देना है। 20% ऑफ x इक्वल टू y है तो y% ऑफ 20 कितना होगा, ये आपको आंसर बताना है x के टर्म्स। Yes, anyone got the answer? 0.04 0.04, 0.04x, ठीक है सही। मेरा नहीं आया। बताते हैं। और किसी का आया? किसी का आया? नहीं। चलिए ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 20/100 into x equal to y, so simply 0.2x equal to y, यही हुआ ना? Got the point? Yes no? हाँ हाँ। ठीक, यहाँ पे आते हैं, y% ऑफ 20 बोला है ना, तो y/100 into 20 इक्वल टू व्हाट, यही फाइंड करना है, आंसर x के टर्म्स में रखना है, y का वैल्यू यहाँ से रख दूंगा, तो 0.2x डिवाइड बाय 100
इंटू 20 हो जाएगा, और ये आपका आता है डिवाइड बाय 5, सो 0.04x। क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? देखिए y का आंसर हमको x के टर्म में देना था ना, तो y और x के लिए हमारे पास रिलेशन यही है ना, इस रिलेशन को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, आंसर आ गया। अगर रिलेशन नहीं होता तो वो फिर चीजें डिफाइन नहीं होती, फॉर दैट रीजन ये रिलेशन आपको दिया होगा, ये आपसे पूछा होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? एनी वाले डाउट? नहीं। एक ठीक है, एक नया क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इफ द प्राइस ऑफ मटेरियल, if the price of material is decreased by 25%, is decreased by 25%, is decreased by 25%, and again increased by 20%, and again increased by 20% from the decreased price, from the decreased price. Now calculate the change in, calculate the percentage change in the original price. Calculate the percentage change in the original price. Calculate the percentage change in the original price. Full stop. क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। तो देखिए अगर आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं फिर उसका मतलब ना ही समझो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। परसेंट में बताना है ना? 15%। 15% क्या हुआ है? बढ़ा है घटा है? घटा है। गलत जवाब। यू आर करेक्ट। क्या? 10%। देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है? उसने क्या कहा, पहले 25% से घटाना है, तो 25% कम कर दिया, तो नाउ प्राइस इज बिकम्स 75 रुपीज, 75। हाँ। and now you have to increase the price by 20%। 20%। 20% से बढ़ाया तो 15 रुपए बढ़ेगा ना, हाँ। 90 रुपए हुआ ना। एक मिनट। 75 को 20% कितना हुआ? 15। 15 रुपए बढ़ाया तो प्राइस कितना हो गया? 90 रुपए, है ना? और 90 रुपए मतलब हाँ। ओरिजिनल से कितना कम है? 10% कम है ना, सो 10% डिक्रीज फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस।
Got the point? Yes. No? Anyone? Any doubt till now? यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए. नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए. सिमिलर कॉन्सेप्ट. A number is decreased by 10%. A number is decreased by 10% and again increased by 10%. A number is decreased by 10% and again increased by 10%. And the difference of original number and increased number is 10. And the difference of original number and increased number is 10. So calculate the original number. Calculate the original number. Full stop. एक क्वेश्चन ये हो गया. डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल नंबर की बात. Difference of original number and increased number. Difference of original number and increased number is 10. Is 10. Now calculate the original number. Calculate the original number. Full stop. ये क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा. एट्टी परसेंट ऑफ 40 80% of 40 80% of 40 is शुरू से बोल दिए. शुरू से बोल रहा हूँ. 80% of 40 80% of 40 is how much greater than is how much greater than is how much greater than 4 by 5 of 25 is how much greater than 4 by 5 of 25 is how much greater than 4 by 5 of 25. एक लास्ट क्वेश्चन लिखे होमवर्क के लिए. A student has to secure 55% as a passing marks. A student has to secure 55% as a passing marks. Student has to secure 55% as a passing marks. Full stop. Full stop. If he gets 120 marks, if he gets 120 marks and failed by 78 marks and failed by 78 marks then what was the total marks in the exam? Then what was the total marks in the exam? What was the total marks in the exam? ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है. इनको सॉल्व करके आइएगा. बाकी आप लोग वो जो परसेंटेज कैलकुलेशन वाला है वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, बिकॉज कि देखिए वो अभी तो आपको थोड़ा इस चैप्टर में कम यूज हुआ है, बट आगे जब हम लोग रेशियो, फ्रैक्शंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे ना, वहां पे आप लोग उसको बहुत मतलब बहुत ज्यादा यूज करेंगे, है ना. मतलब ओवरऑल एप्टीट्यूड आपका यहीं से गेम चेंज हो जाएगा.
अगर आप इस जो आज मेथड सिखाया गया है यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेशन सीख लेते हैं, इसको अपने उसमें हैबिट में ले आते हैं एप्लीकेशन पार्ट में, तो ये आपको ओवरऑल भी मतलब एप्टीट्यूड तो ठीक है, आपके सब्जेक्ट में जो कैलकुलेशन आएंगे वहां पे भी आपको हेल्प करेगा, और आपके डेली लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा। जो आप सेल वगैरह चलती रहती है ना, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज और ग्रेट फेस्टिवल सेल्स ऐसा कुछ चल रहा है, तो वहां पे भी आप चीजों को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप देख पाएंगे कितना परसेंट सेल मिल रहा है, तो या मतलब कितने परसेंट डिस्काउंट पे हम लोग को क्या चीजें कितने प्राइस पे मिल पा रही हैं, ऐसा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास and have a good day. We'll meet in the next class.